तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो अपने पास क्या आ रही है, वो आ रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बेसिकली तीन फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इफ कंडीशंस यहां पे जो फर्स्ट अप्लाई हुई वो क्या हुई, इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। फर्स्ट कंडीशन के साथ इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई यहां पे डिनोमिनेटर लेस देन 1 हुआ तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला होगा, नेक्स्ट होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। If x and y both are greater than 0 and x y is greater than 1 also, मतलब दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि x and y both are greater than 0 and x y is greater than 1, देन हम यूज करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस वाई। नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. If x and y both are less than 0 and xy is greater than 1. If x and y both are less than 0 and xy is greater than 1, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाए, मतलब ये फॉर्मूला है, इनके जस्ट अपने को यही याद रखना है कि क्या होगा। इनके प्रूफ्स वगैरह का अपने को इन चीज से कोई लिंक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो क्या होगा, तो जस्ट हम क्या कर लेंगे, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और सिंबल भी ये चेंज हो जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, इनकी कंडीशंस चेंज हो जाएंगे अपने पास। पहली कंडीशन क्या होगी कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन माइनस 1। क्या कंडीशन है, ये पहले वाली कंडीशन तो ये होगी कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन माइनस 1। नेक्स्ट कंडीशन कि x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। देखो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, इसका इसलिए इफेक्ट होगा, किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो रहा है, तो इसलिए x पॉजिटिव हुआ और y नेगेटिव हुआ, तो ये वाली कंडीशन से अप्लाई होगी कि पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। उसमें क्या होगा कि इसमें इस पोर्शन की तरफ देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल ये टर्म्स कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो इसके लिए उसमें हम पाई प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव ऊपर से ये पॉजिटिव, तो ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें माइनस पाई प्लस tan इनवर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपने, तो कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/13, इसका सम करना है अपने को जस्ट, कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/13। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, 2/13 नहीं था 1/13 था। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे देखते हैं कि प्लस का साइन है, तो बेसिक फॉर्मूला तो ये जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिर्फ अपने को क्या देखना है कि पहले कि प्रोडक्ट इनका क्या है, मतलब 1/7 इंटू 1/13, मतलब x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1/91 है, इसका मतलब एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन 1 है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये क्वांटिटीज अपने कोई इफेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ जस्ट और जस्ट सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 20/91 न्यूमरेटर, और ये कितना आ जाएगा 90/91।
और दैट इज tan इनवर्स 2/9। ठीक है, सिंपल सा इसका। तो यहां से अपने पता चल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला लगेगा इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। यहां पे हमने प्रोडक्ट करके देखा 2 into 3 कितना आ रहा है 6, मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये क्या होंगे एक्स और वाई। साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल सी लैंग्वेज में, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 लिख लेंगे यहां से। अपने को पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात, तो यहां से अपने को ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 माइनस tan इनवर्स 8/19। इस टाइप का क्वेश्चन अपने को ये देखना है। तो स्टार्टिंग में किसको देखेंगे, फर्स्ट में इन दोनों को ऐड करो, बाद में इसके साथ, या फिर इनको सोल्व कर लो, वो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो यहां पे हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके साथ कुछ पाई या माइनस पाई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई इज 9/20 आएगा, जो कि लेस देन 1 होता है। तो माइनस tan इनवर्स 8/90। तो आ गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 27/20, 1 माइनस ये हो गया 9/20 माइनस tan इनवर्स 8/90। तो हो गया tan इनवर्स 27/11, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 8/90। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y बन गया अपने पास यहां पे। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 27/11 इंटू 8/19, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई इज लेस देन -1 होगा। क्या होगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा इसके पास कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास जस्ट सिंपल आ जाएगा कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना आता है पाई/4। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 27/11 इंटू 8/19 को अपने को चेक करना है कि वो ग्रेटर देन -1 है या लेस देन -1। ठीक है, तो यहां पे वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके क्या आएगा अपने पास, तो स्टार्टिंग वाले दो को प्रोडक्ट कर लेते हैं कि tan इनवर्स, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 2 दोनों पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, तो सिंपल सी बात है, अगर x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0 की थोड़ा सा याद मेमोरी याद करने में अपने वो लगेगा, फॉर्मूला बेस दिए, और x y इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे अपन लगा लेते हैं कि पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y
क्या लिख लेंगे कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है, प्लस ये tan इनवर्स 3 एज इट इज, तो यहां पे लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 1 माइनस 2, मतलब 1 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 3, मान लीजिए बेसिकली tan इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 बोलो tan इनवर्स ऑफ -3, और हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा होता है, तो इसलिए इसको पाई माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 कैंसिल आउट कर दिया, तो कैंसिल आ जाएगा पाई। सिंपल सी लैंग्वेज में अपने को यहां पे इस बात का पता था कि बस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 का क्या रोल है, पाई प्लस tan इनवर्स को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 के इक्वल है, इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 के इक्वल है। अपने को सिंपल सी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने को तो यहां पे ये भी नहीं पता चलेगा कि x कहां से कहां तक, y कहां से कहां तक लाई करेगा। इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख देंगे, ठीक है। और इस साइड में इसको ले आओ, इसको लिखूंगा 3 माइनस tan इनवर्स x माइनस 1। अच्छा, ये कंडीशन कब होगी, सिंपल सी कंडीशन कब होगी कि जब, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में क्या करो, इसको और इसको सोल्व करो फॉर कैलकुलेशन प्रोसेस। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1, इनको इस साइड ले जाओ, और tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, इसको इस साइड, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहां से अप्लाई करोगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये भी हो जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन tan इनवर्स x माइनस वाई। अच्छा, ये कंडीशन कब होगी, जब प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 वो लेस देन 1 होगा। x स्क्वायर माइनस 1 है वो लेस देन 1 होगा, मतलब x स्क्वायर इज लेस देन 2 होगा, और वी कैन से दैट x लाई बिटवीन -1 बाय रूट 2 टू 1 बाय रूट 2 वाली कंडीशन होगी। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे tan इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। अच्छा, ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन जब होगी जब when 3x इज लेस देन 1 होगा, उधर प्रोडक्ट ऑफ x y इज लेस देन 1, ठीक है। जब 3x इज लेस देन 1 वाली कंडीशन होगी तब अपने पास ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको सोल्व कर लेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस 3x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे, अगर ये कंपैरिजेबल हो गए तो ये x इज लेस देन 1/3 के लिए, ये x इज 1/√2 से उसके लिए, ठीक है। तो दोनों के कंडीशंस को अप्लाई कर लेंगे तो अपने पास ये एक्स स्क्वायर ये -√2 से √2 तक, हाँ। तो इसकी और इस वाली कंडीशंस को जब अपन दोनों को कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -√2 टू 1/3, मतलब x की वैल्यू -√2 से 1/3 होगी, तो ये वाली कंडीशंस इनकी इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो गई तो tan इनवर्स से tan इनवर्स को कैंसिल कर दो, ठीक है। 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, ठीक है। इनको सोल्व करो, 2x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक।
इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या जाएगा 2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए इसको साइड में एक्सरसाइज को x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको यहां से सोल्व करेंगे अपन, तो यहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास -1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। एक ही रूट निकलेगा इसका रियल रूट, x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा इसको सोल्व करके। क्या x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 2 से 1/3 के बीच में बिलोंग करता है? नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहां से, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इफ tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, देन फाइंड थर्ड एंगल। फाइंड थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या होगा? हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि थर्ड एंगल होगा अपने पास T या Z मान लेते हैं। Z प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू पाई। ये अपने को Z की वैल्यू बतानी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। Z प्लस tan इनवर्स, यहां पे देखो x और y दोनों पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे? पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 was to पाई। क्या कंडीशंस लगी कि 2 एंड 3 बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड 2 एंड 2 3 दैट इज 6 इज ग्रेटर देन 1। तो कंडीशंस हो जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? z प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 दैट इज -5 इक्वल्स टू पाई। तो z प्लस पाई प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 बोले तो पाई बाय 4। तो यहां से अपने को पता चला कि जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपने को। तो बेसिक इनके साथ कंडीशंस के साथ अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस, इसको सोल्व कर इक्वल टू पाई बाय 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है अपने को, क्या होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप बोलोगे कि सर सिंपल सी लैंग्वेज में क्यों लिख दिया अपन ने इसको प्रोडक्ट को? क्योंकि बेटा जो इनका रिजल्टेंट आया वो एक्यूट एंगल की फॉर्म में आया, पाई बाय 4 आया। तो इसलिए इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंपल कंडीशंस में होंगे। ठीक है, अगर इनका रिजल्टेंट ये होता ना 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, इस टाइप से कंडीशंस होती तो ठीक है, तब हमारे लिए वेरिएंट कंडीशंस हो जाती, तब हम कुछ और सोचते उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे इनके बारे में एक्यूट एंगल्स दे रखा ऑलरेडी। तो एक्यूट एंगल दे रखा था, इसका मतलब सिंपल वाली कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे, जो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 वो ग्रेटर लेस देन 1 वाली वो होगी। तो tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहां पे कंडीशन हो जाएगी कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
तो -4 + 1 दैट इज -3 इक्वल्स टू π/4 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां से तो ये कंडीशन हो जाएगी कि tan इनवर्स 2x² प्लस x प्लस 3x प्लस 4x सिंपल सी भाषा में इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू π/4। अब इसको साइड ले जाएं तो इसको जस्ट कैलकुलेशन, ये tan इनवर्स π/4 इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब यहां से इसकी कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन कहती है कि 2x² प्लस 4x अपॉन -3 इक्वल्स टू 1। 2x² प्लस 4x इक्वल टू 3 -3, तो 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके जो भी आंसर आएगा फाइनली वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट रह गया इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अपने पास क्या जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस xy इक्वल्स टू π/4। इसको उधर ले जाओ तो tan π/4 इक्वल्स टू 1, तो ये 5x अपॉन 1 माइनस 6x²। 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x² दैट इज 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास दो आंसर आ जाएंगे। x की वैल्यू 1/6 और सेकंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? -1। ठीक है, तो इन दोनों को अपने पास कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंडीशन और भी निकलेगी कि अगर ये प्रोडक्ट -6x² ये अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब x² इज ये कंडीशन होनी चाहिए। तो -1/√2 1/6 से 1/√6 के बीच में क्या लाइन नहीं करता? -1 लाइन नहीं करता, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सॉरी, ठीक है, इनमें से एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। अब अपने पास है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, ये क्या होता है कि साइन इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली कंडीशन, इसके लिए पहली कंडीशन है कि x y दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। ऑब्वियसली उससे अलग तो कोई अपने पास है ही नहीं लास्ट के, दोनों -1 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए, आउटपुट आता ही वही है। एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब इसकी बेसिक कंडीशन ये है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो अपने पास ये फॉर्मूला लगेगा। या फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो इसमें आएगा कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशंस, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है एंड एक्स वाई इज लेस देन 0, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना पड़ेगा, तब भी ये वाली कंडीशंस लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एक्स वाई 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब 0 से π/2 के बीच में हो गया, एंड प्रोडक्ट एंड सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस साइन इनवर्स वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर एक्स वाई दोनों -1 से 0 के बीच में लाई करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है तो ये -π माइनस साइन इनवर्स वाली कंडीशंस लगेगी। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली इसमें कंडीशन थी ये। ठीक, इसको याद रखना पड़ेगा अपने को, इन तीन प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है अपने पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाली। इनमें सिर्फ ये याद करने लायक ही चीजें हैं, इनसे अलग इनमें कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको याद ही रखना है इन फॉर्मूलों को। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर था ना, वैसे उसी टाइप से ये चैप्टर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। तो ये क्या, ये इसके भी तीन फॉर्मूले बनेंगे। पहला होगा साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y सॉरी माइनस
y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ ऑब्वियसली बात क्या कंडीशन होगी कि एक्स वाई माइनस 1 से 1 के बीच में एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन होगी। और मतलब नेक्स्ट कंडीशन अपने को क्या बोल रही है कि नेक्स्ट कंडीशन होगी कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन होगी। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये लगेगा ही, या फिर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय द वे ग्रेटर देन 1 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में अपने पास आ रहा है कि पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें पहली कंडीशन कि x बिलोंग्स टू 0 टू 1। x बिलोंग्स टू 0 टू 1 कहने का क्या मतलब है कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया एंड y बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली बात जब इन्होंने डिस्काउंट किया है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर बोले माइनस पाई बाय 2 टू 0 लाई करता है तो ये कंडीशन होगी इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर x की वैल्यू माइनस 1 से 0 के बीच में है और y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। इसका मतलब x हो गया माइनस 1 से 0 के बीच में और y हो गया 0 से 1 के बीच में तो आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई करना है। इनको जस्ट याद रखना है, इनसे अलग इनको याद करना, इनसे अलग इनका कोई मेथड नहीं जिससे हम इसको वो कर सकते। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, ये होगी कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, x और y दोनों माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। x और y दोनों माइनस 1 से 1 के, सिंपल सी बात है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बुक्स में लिख देते हैं कि x y बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें ये कंडीशन है सिर्फ कि x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये वाली कंडीशन अपने पास होगी। और अगर x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि 2 पाई कोस इनवर्स एक्स वाई इफ x प्लस y इज लेस देन 0। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, कि अगर x प्लस वाई इज लेस देन 0 हुआ तो ये कंडीशन। अब अगर इसमें कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y हुआ तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस की जगह प्लस, बाकी चीजें सेम एज इट इज रहेंगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है एक्स वाई इज वो, तो अब इसमें कंडीशन होगी कि अगर इफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन हम उसमें हाँ ऐसे लिख दो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 तो ये वाली कंडीशन। और वी कैन से दैट x इज लेस देन इक्वल टू y होते की बात समझने के लिए, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हुआ तो क्या हुआ अपने पास, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हुआ तो हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स इफ x इज ग्रेटर देन y। तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स वाले में तो सिंपल सी कंडीशन है x प्लस y पॉजिटिव हुआ तो ये और x प्लस y नेगेटिव हुआ तो ये पूरा फॉर्मूला। इसमें भी कि x माइनस वाई नेगेटिव हुआ तो ये, और x माइनस अगर x माइनस वाई पॉजिटिव हुआ तो अपना ये, या फिर x इज ग्रेटर देन y हुआ तो अपनी ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी इसके बाद इसके साथ। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं अपने को।
पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/70। इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/15/70। ठीक है, तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका जो प्रोडक्ट है मतलब जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए अपने सिंपल बात समझ को यही साइन इनवर्स 3/5 8/70 इंटू 4/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 24 प्लस 60 अपॉन तो आ जाएगा साइन इनवर्स 84/85। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट इसको सोल्व करने के लिए अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस कर लेना इसमें। जस्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब है जो हम लोगों ने बहुत ही फेमस और बेसिक सी प्रॉपर्टीज है वो की भी होंगी। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसको कोस इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है तो उसको कोस इनवर्स की, यहां पे कंडीशन होगी कि एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात कर रखी है नंबर्स। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो साइन इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स में क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा साथ में tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने? बेसिकली साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का काम हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया अपने पास। इसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर लिया। कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा √1 माइनस सॉरी बेस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी कंडीशंस में भी यही कर लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोट इनवर्स क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सिकेंड इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो गई। तो वो बेसिक सी बातें हैं कि ये कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कि अगर ये कोस इनवर्स की फॉर्म में होता तो क्या करते हैं? ये कंडीशन है, अगर कोस इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स एक्स को करेंगे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स ठीक है, कोस का इनवर्स क्या था? सीकेंट इनवर्स 1/x, कोसिकेंट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इनकी फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अब अगर ये tan इनवर्स x है, नेक्स्ट है अपने पास कि अगर tan इनवर्स x वाली फॉर्म है तो tan इनवर्स x वाली फॉर्म के लिए क्या करेंगे? tan इनवर्स होगा साइन इनवर्स, अच्छा यहां पे x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ भी जा सकती है ना, तो साइन इनवर्स ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपने बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन इनवर्स √1 x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो जाता है x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स √1 प्लस
एक्स स्क्वायर। बाकी फॉर्म्स को भी ऐसे ही कर लेंगे, कोट इनवर्स 1/x, कोसिकेंट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल √1 + x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, कोस इनवर्स सीकेंट इनवर्स √1 + x स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले हो जाएंगे इनमें। एक ये फॉर्मूले जो इसमें जस्ट याद रखने लायक अपने पास, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो बेसिक से क्वेश्चन है वैसे। पहला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 है। साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4। अभी हमने पढ़ा कि tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा, साइन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x स्क्वायर, x अपॉन √1 + x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/4 इंटू 5/4, क्या आंसर आ जाएगा अपने पास 3/5। अगर हम मान लो कोस ऑफ tan इनवर्स 3/4 होता तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कोस इनवर्स √1 प्लस, अच्छा 4 अपॉन ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है, तो 4 अपॉन √1 + 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो कोस इनवर्स 4/5, तो वहां से वो वाली चीज आ जाती है, ठीक है। तो उसको उस 3 पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व कर ले, मतलब जस्ट इसको सोल्व करने के लिए तो ये आ जाता 4/5, ठीक है। तो ये कर लेंगे अपने पास, यहां पे वो कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ हाफ कोस इनवर्स √5/3, ठीक है। tan ऑफ हाफ कोस इनवर्स √5/3 हम जानते हैं कि पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू निकालनी, हम इसको y की इक्वल मान लेते हैं, ये हो गया tan ऑफ, ये थीटा हो गया tan θ/2, ठीक है, tan θ/2। हमें पता है कि tan स्क्वायर, अब इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, we know that tan square θ/2 equals to 1 - cos θ upon 1 + cos θ। उसको 1 - 2 sin square θ/2 कर देना, इसको 2 cos square θ/2 -1, तो सोल्व हो गया, आ जाएगा tan square θ/2। हम 1 - cos θ की वैल्यू कितनी है, √5/3 अपॉन 1 + √5/3, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 - √5 अपॉन 3 + √5। इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, 3 - √5 अपॉन 3 - √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू आ गई 3 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, tan θ/2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 - √5 अपॉन 2। अभी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये थीटा पॉजिटिव है, तो θ/2 भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो इसलिए नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो अपने पास आएगा θ - √5/2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये जस्ट अपने पास आ गए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है, आगे इनको करो, इनके कुछ क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए आज के लिए।